अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमान ला। आप देख रहे हैं गौर अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की जो हैं दो लाइफ साइकिल होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल, दूसरे को हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल वो होती है जिसमें बैक्टीरिया जो हैं डैमेज हो जाता है या इसको ख़त्म किया जाता है वायरस से, और लाइजोजेनिक में ये जो है फ़िलहाल उसको ख़त्म नहीं करता, फिर आगे चल के उसको एक पर अटैक कर देता है कुछ फैक्टर्स की वजह से। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे ही पहले हमारे पास आती है लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल क्या है? ऐसा इसमें जो है वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, रेप्लिकेट करता है होस्ट के सेल के अंदर और किल कर देता है इसको प्लाज्मोलाइसिस की मदद से, ठीक है। और ये रिलीज़ करता है न्यू वायरसेस प्रोगेनी, जो आगे चल के दूसरे वायरस के ऊपर अफेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करेंगे वायरसेस। ये वाली लाइफ साइकिल हमारी क्या कहलाती है? तो ये वाली लाइफ साइकिल हमारे पास कहलाती है लाइटिक साइकिल। इस साइकिल के हमारे पास कुछ फेसेस हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। 5 फेसेस हैं। पहले फेस को कहा जाता है फेज अटैचमेंट। पहले में वायरस क्या करेगा? बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच होगा, और ये लाइफ साइकिल इनकी जो है शुरू हो जाती है कैसे? लाइटिक फेस जो है साइकिल इनकी अटैच करता है बैक्टीरिया के साथ, और इस स्टेज में इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया के रिसेप्टर के साथ और अटैचमेंट कर देता है अपने होस्ट के। इट रिवर्सिबल हो सकता है और स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही होता है। रिवर्सिबल मतलब कि वापसी हो सकता है, ये जो है अलग भी हो सकता है बैक्टीरियोफेज। दूसरा है, इसको कहा जाता है जीनोम पेनिट्रेशन। ये क्या करेगा कि इसकी स्ट्राइक करेगा कॉन्टेक्टाइल टेल जो इसके पास होती है शीट में, पीछे पड़कर आए सरफेस वाल के ऊपर, ये बैक्टीरियम के ऊपर अटैच करेंगी और इनको ब्रेक करेंगी, और वायरस जो है अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, एक होलो ट्यूब के थ्रू। और फेज जो इनका जो हेड में था उसके अंदर जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर ही रहेंगे, उसको कहा जाता है गोस्ट। नंबर 3 जो है बायोसाइंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है, जिसमें जो है सेल की जो मेटाबॉलिक मशीनरी होती हैं, ये फेज डीएनए प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन करवाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो हैं क्या करेंगे कि सेल का जो डीएनए है उसको डिग्रेड कर देंगे और कॉपीज़ बनेगी जीनोम की, वायरस की। ये पार्ट जो है आपका आगे आ जाएगा और सेपरेट होकर हमारे लिए प्रोटीन्स बनाएगा वायरस के लिए, और डिफरेंट स्टेजेस बनाएगा, किस डिफरेंट पार्ट्स बनाएगा, हेड, टेल और टेल फाइबर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, लास्ट फेज में बेसिकली ये होता है कि वायरस जो है अपना डीएनए अंदर इंटर करवाएगा। इंटर जैसे ही करवाएगा तो फिर क्या होगा? जो होस्ट का जो डीएनए होगा उसको पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट करने के बाद वो सारा अपने सेल को खुद कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये जो है प्रोटीन वगैरह बनाने का काम करेगा। तो मैच्यूरेशन में क्या होगा? जैसे ही वो सारे कंपोनेंट्स बन चुके थे, अब वो फेज जो हैं उनको स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करवाएगा, प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड की इनकी अरेंजमेंट करवाएगा। अरेंजमेंट करवाने के बाद न्यू फेजेस हमारे बन चुके होंगे, और ये न्यू वायरस जो है आपके लिए बन चुका है डीएनए की मदद से। लाइसिस होगी और ये रिलीज़ करेगा बैक्टीरिया फेज के वायरसेस बाहर। न्यूली बैक्टीरिया फेज जो हमारे बने थे वो रिलीज़ होंगे एक एंजाइम की मदद से, जिसको कहा जाता है लाइसोजाइम। ये सेल वाल को ब्रेक करेगा और लाइसिस करेगा। जैसे ही लाइसिस करेगा तो इधर एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है, वो सेल वाल को तोड़ेगा। पानी कंटिन्यूसली सेल के अंदर आएगा और सेल होगा बस्ट, और हमारे बैक्टीरिया फेज बाहर रिलीज़ होंगे जो हमारे दूसरे नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो लास्ट फेज है जिसको लाइसिस एंड रिलीज ऑफ द फेजेस कहा जाता है। जो न्यूली फार्म्ड हमारे जो बैक्टीरिया थे वो रिलीज़ होंगे। एंजाइम जो लाइसोजाइम है बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ेगा और रिलीज़ करेगा हमारे लिए 100 से 200 प्रोगेनी सराउंडिंग, जो न्यू बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट फेज है जिसको ये बैक्टीरिया फेज है, ये होस्ट है बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया फेज है, इसने अभी तक एंटर नहीं करवाया, अटैचमेंट हो गई है, ठीक है, अटैचमेंट फेज है। दूसरे में इसने क्या किया है? बैक्टीरिया के ऊपर जो है वायरस ने अपना डीएनए छोड़ा है। ये डीएनए इंटर हो रहा है, ठीक है। डीएनए इंटर हुआ। डीएनए इंटर होने के बाद क्या करता है कि इसको अटैक करता है, इसको किल कर देता है, ठीक है। हमारी बुक में थोड़ी
मिस्टेक है इधर कि ये जो है पेनिट्रेशन के बाद जो है इसको तोड़ने वाला तो अमल बताया नहीं गया। तो ये क्या करेगा, होस्ट के डीएनए को ख़त्म करेगा। ख़त्म करने के बाद इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा, ये होस्ट का पूरा सेल। फिर हमारे पास जो ये जो चौथा स्टेप है, थर्ड स्टेप है बायोसाइंथिस। इससे क्या करवाएगा, जब डीएनए कंट्रोल हो चुका है, सेल कंट्रोल है, ठीक है, ये क्या करता है, मास्टर एंड स्लेव वाला रोल अदा करता है। ये कौन सी कर देगा काम, मास्टर एंड स्लेव। मास्टर एंड स्लेव क्या है, मीन्स के बैक्टीरिया कंट्रोल में आ जाएगा, वायरस जो है मास्टर हो जाएगा और बैक्टीरिया का सेल उसका गुलाम। तो बादशाह जैसे ही गुलाम को कहेगा तो वो सारा काम करना पड़ेगा उसको, सेम वही वाला काम। नेक्स्ट फेज में क्या करेगा कि बायोसाइंस में ये अपने स्ट्रक्चर्स बनवाएगा, क्योंकि राइबोसोम कंट्रोल में है, प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन से वो अपने पार्ट्स बनाएगा। पार्ट्स बनाने के बाद ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज के मेचूरेशन करवाएगा। मेचूरेशन मीन्स के इसने जो अपने हेड बनाया, फॉर सपोज करते हैं ये शीट बनाई, शीट के बाद हेड बनाया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ये अरेंजमेंट करवाएगा, एक स्ट्रक्चर दिलाएगा। इसको कहा जाता है मेचूरेशन फेज। लास्ट फेज में लाइजोसोम इधर रिलीज होगा, ये इसकी सेल वाल को तोड़ेगा। जैसे सेल वाल तोड़ेगा तो इधर होगा एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। पानी कंटिन्यूसली अंदर आएगा और सेल वाल इसकी बर्स्ट होगी। जैसे ही सेल वाल बर्स्ट होगी तो बैक्टीरियोफेज बाहर रिलीज होंगे और ये जाके दूसरे वायरस के ऊपर, दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका नाम था लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल, लाइटिक लाइफ साइकिल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।